आज का जो मेन सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अंकल जी बताएं, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताएं, स्पेन किस तरह आए और क्या फेस किया, और पाकिस्तान से स्पेन आके कैसा फील हुआ और क्या मतलब सिचुएशन फेस करनी पड़ी। आगे कोई वाली वारिस नहीं था, ना पता था कि जाना किधर है, ना पता था रहना लीगल किधर आए थे, है। इलीगल आए थे? मैंने एक और बंदा था, उसके पेपरों पे मैंने काम किया। किसी और के पेपरों पे आपने काम किया? कोई अगर पाकिस्तान से अब अगर स्पेन आना चाहता है या बाहर आना चाहता है, उसको आप एक क्या एडवाइस देंगे? आप जब बाहर आए थे, आपके किसी बहन भाई, किसी रिश्तेदार, किसी पे उम्मीद थी कि कोई आपकी हेल्प करेगा या कुछ करेगा, या किसी ने की? लोकोतोरियो पे काम किया, ये मज़दूर मिस्त्री मज़दूरों वाला काम किया, फिर उसके बाद बाहर ज़मींदारे का काम 4-5 साल किया। मैं बड़ा सख्त ख़िलाफ़ था लोगों के जो बाहर आते हैं ना, लेकिन वो शायद मेरा वो कहना वो मेरे सामने आ गया। यहाँ पे खुद ही सब करना होता है, कोई बंदा नहीं आपको बोलेगा सर टैंकी फुल कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। खुद ही उधर के खुद ही पेट्रोल इधर डाल के और खुद ही डालना पड़ता है। ओह ना। अस्सलाम वालेकुम। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, आँखा मेरी खुलनियाँ नहीं जी, और वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से खुश हैं? होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग में अम्मी आ चुके हैं एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ, एक नए नाम के साथ, जेबी एंड अम्मी व्लॉग्स। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो वेलकम बैक, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। तो यहाँ पे अब्बा जान क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उसके वाइपर सारे नए लगाए हैं, चेंज किए। आगे वाला जो टूटा था वो भी कर दिया? चलो भाई, गड्डी दे वाइपर लग गए। ये रात को हल्की फुल्की मेरे ख्याल से बारिश हुई है, जिसकी वजह से गंदी हुई हुई है। अच्छा, वाइपर कैसे पता चलता है वाइपर अच्छा है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, बस लाओ अन्य वाह। चेंज करना ही पड़ता है, कितनी देर कौन सा निकालते हैं ये। चलो भाई, यहाँ पे वाइपर चेंज हो रहे हैं। तो बाकी आज अब्बा जान एक बड़े मज़े की एक स्टोरी बताने वाले हैं। अभी आगे चलेंगे तो व्लॉग में आपको पता चलेगी, थंबनेल और टाइटल देख के आए, तो आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगी बड़े मज़े की स्टोरी सुनाने वाले हैं। अभी अब्बा जान को भी नहीं पता स्टोरी क्या है, बट पता चल जाएगी स्टोरी। आइए आज पता लग सी। आइए तो थोड़ा स्पेशल एक इंटरव्यू हो सी आज स्पेशल इंटरव्यू हो सी स्पेशल। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ स्पेशल। तुसी देना है, थोड़े बच्चे चाहते हैं भाई व्लॉग, लोगों को नहीं देंगे आप इंटरव्यू? अपने बच्चों को ना देंगे? पहले मौजू पता चले। मौजू पता चलता है, आप ऊपर हैं। भाई जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं वो पहले डील करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अच्छा यस। अच्छा, ये देख रहे हैं नखरे, नखरे देख रहे हैं? इधर कोई नखरे नहीं चलने होते। आ जाओ। वैक्सीन क्या लग गई, अम्मा तो मेरी ही रह गई है, उत्थे दी उत्थे ही पई रहंदी है। उठ जा माइए, कोई हिलजुल कर, कोई जिंदगी च कम कर। ए पै पै के की लभना है? ए टिकटॉक ते जान ही नहीं छड़दी। मैं आखना एदे ते लग जाओ तो पूरा दिन टिकटॉक चलती रहंदी है। एनू छड़ दे माई, छड़ दे। मैं आखना छड़ दे। मैं इनकी हंसी दिखाता है, ऐसे हंस रही थी। तो सही क्या हाथ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मदन और उठने में सर में बड़ा दर्द। ए माई पैर नहीं सकते, तुसी पै जाओ तो बंदा पै जांदा है। ये लो जी मास्क। मैं इसीलिए लगवाती ही नहीं है वैक्सीन। है मैं चलो डॉक्टर को जाके मैं एक ज़रा सही तो करके आऊँ। किस चीज़ का डॉक्टर है भाई? क्या चीज़ लगा दी, बीमारी करती है बंदे को। बस नहीं लगाया अभी कल टाइम फाइनल से इसका और पता नहीं होगा उधर तो क्या करना। कल मैं चलूँगा आपके साथ। कल तो सुबह से ब्लड ही देखे और मिल के आऊँगा ना, ज़रा उससे पूछूंगा लगाया क्या पहन तो। हाँ जी माई, कोश करो, जिंदगी च आओ। जिंदगी च रौला सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं, रौला घट है ना, कोई डांटदा ना कोई। ना भाई, जिंदगी का मज़ा ही नहीं माई दे अलावा। हाँ मजा। शाबाश, हिम्मत कर माइये। हिम्मत बड़ी करती है उस वक्त जब खत्म हो जाती है। वो खाई है आपने विटामिन अपने? हाँ। और वो दूसरी भी खाई है ओमेगा? कैसा टेस्ट था?
पता नहीं। ये तेरे बर्तन पड़े। ये देखें जी, भाई ने पराठा बनाया आज। बर्तन तो उठाने नहीं आते तुम्हें। तो तुम अपने पराठा नहीं, बताओ। बर्तन की बात करो। हैं बर्तन छोड़ो, तुमने अपना पराठा क्यों बनाया इसने, जरा बताना। हंस के भी किसी वक्त बात किया कर। बर्तन तो उठा ले यार तुम अपने। ऐसे बात बात कर रहा हूँ। यही लोग कहते हैं कि हमजार वगैरह में रहते हैं। फेक बन के बात करूँ। मतलब तुम असल में ऐसे खड़ूस हो। उठा लेते हैं, इसका कोई रोला नहीं। ये तो ही उठा अम्मा रोज उठाती है ना आदत। मैं खुद उठाता हूँ, अम्मा रोज उठाती है। भाई आज मौसम बाहर जो है, धूप शूप गायब है। ये देखो एग्जॉस्ट साउंड छोड़ के। बिजली का बिल कौन भरेगा? मैंने भी इसलिए नहीं फिर पूछा। और कुछ नहीं आंदा मई। सुबह भी दवाई खा के गई हूँ। तो इतनी तबीयत खराब है तो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। गोली खाई है अभी, फिर देखती हूँ। 3 दिन हो गए, कोई मजाक तो नहीं। क्या मजाक है फिर। ये तो पहले भी इसी तरह वो होता है, जब लगवाती हैं 2-3 दिन तो लगते हैं, इसीलिए मैंने लगवानी ही बैठ छोड़ जाए। दी। बैठ से नीचे अब्बू क्या कर रहे हैं? वाइपर गाड़ी के चेंज कर रहे थे। अभी उधर से वो जो दरख्त काटा था वो अभी पड़ा हुआ है। क्या हाल है किचन का भाई। लॉन्च में सही और है। टेंशन छोड़ दें घर की, अपनी टेंशन लें। अपनी क्या, दवाई तो ली है ना, फिर आराम आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। कोई नजर शजर उतारे, नजर तुम तो सही भी तो उठा के तुम ले आए। सोई भी नहीं है, जागी हुई थी के अंदर, कब से लेटी मैं इसलिए उठा के लाया। लेटन दे भाई, लेटने के तो मुझे पता है ना उनका। लेटने की तो और भी मैं थोड़ा बाहर रहेंगी रहेंगी तो और बीमार होंगी। मुझे पता है भाई, वो लेटी रहेंगी तो और सुस्त होंगी, बीमार होंगी। वो थोड़ा सा बाहर बैठे हैं, कुछ लोगों में बैठे हैं, कोई होश आएगी इनको, मुझे पता है ना। बेहोश है, होश आएगी इनको। मेरी अम्मा लेटन वाली है ही नहीं, पता है मैनू। नहीं, सर में ज़्यादा दर्द है उसके वजह से। चूचा कंध विच डॉक्टर के पास चले। खे पानी है डॉक्टर दे सिर च। उस दिन मशीन लेने गए हैं तो वैक्सीन लगवाई हो। तो आज कितने दिन हो गए हैं, किस तारीख को गए थे? सोमवार के, जुमेरात को गए थे मेरे ख्याल। तो आज जब जो इतवार है। हाँ 4-5 दिन हो गए। गाइस ये देखें, अब्बा जान मानते नहीं है कि वो गंजे हो रहे हैं। माशाल्लाह बाल सारे गायब। अभी कहते हैं ये कि नहीं मैं तो गंजा नहीं हो रहा। गंजे हो गए? नहीं हो रहे गंजे। हमें ये देखना ज़रा, यहाँ पे तो बाल बिल्कुल नहीं रहे, पीछे से भी। जब हमजा कह रहे 50 साल के हो गए गंजे नहीं होते। कोई ज़रूरी है 50 के हो जाओ तो बाल उतर जाते हैं? जिनके नहीं उतरते उनके 100 साल में भी नहीं उतरते। मतलब इसका कि मैं भी 50 जो में जाके नहीं, गंजा जो हो केयर जाऊंगा। करते हैं। अब मेरे जो चचा थे, जो उसके स्वेब के दादा अबू थे, उनके बाल इतने प्यारे मतलब रहे आखिरी टाइम तक। लेकिन उन्होंने सरगोदा में पानी, शहर में ना नमक वाला, वो तो मिनरल वाटर से धोते थे ना। वो जो पानी पीने वाला लाते थे ना, वो नहर का पानी जो लाते थे उसके करीब से कहीं से, तो वो उससे अपना सर धोते रहे हैं। तो माशाल्लाह उनकी उम्र भी ठीक थी, काफ़ी एज मतलब हुई थी। 80 साल के तो होंगे, है ना, 80 साल के तो होंगे। तो तब भी उनके बाल इतने प्यारे और ऐसे नरम रेशम की तरह वाइट थे उनके सारे बाल। लेकिन बाल नहीं उतरे उनके। ये किससे इतनी चैटिंग कर रहे हैं? किससे इतनी चैटिंग कर रहे हैं? YouTube गंदी हालत में है। ये क्या कर रहे तो थे? काम कर रहा था ना नीचे। कपड़े देखो सही गंदे। गंदे हालत उनकी क्या, उस पे गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। वाइपर लगा रहे थे वाइपर गाड़ी के। लगाने में काम। गाड़ी सारी गंदी हुई है यार। वो बारिश नहीं हुई है मिट्टी वाली, तो गाड़ी अंदर है तो उसे साफ ही कर लो। नहीं नहीं, वो क्यों? 2 hours later. भाई साहब कोई हाल नहीं। अम्मा जान फिर से लगता है ज़्यादा ही तबीयत डाउन है। तो खैर फिलहाल अम्मा के पाँव की मसाज कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा जान जो हैं ज़रा डाउन फील कर रही हैं। भाई मैंने कोशिश किया बाहर लेके जाऊँ थोड़ा, पर फिर थोड़ी देर बाद चक्कर आ रहे हैं ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा वापस अंदर आके लेट जाएँ बस। सर में दर्द है इसलिए बैठने में। वैसे सर में दर्द का मैंने एक देखा था, वो कहते हैं कि गर्म पानी में ना पाँव रखो ठीक हो जाता है। ले क्यों?
क्यों? गर्म पानी ऐसे थोड़ी देर अभी दवाई खाई चलो कोई नहीं, रेस्ट करें, सिरप रेस्ट। लिया दवाई खाई आराम है। अभी दवाई शवाई दोबारा खाइए थोड़ी सी, सिरप वगैरह भी लिया, तो होपफुली कुछ देर तक तबीयत बेहतर हो जाए। तो एनीवेज गाइस, अभी अम्मी को मैंने बोला आप थोड़ी देर रेस्ट करें, और कल जाना है हमने वापस से। अम्मी का एनालिसिस का टाइम है, तो उसमें जाकर मैं पूछूंगा नर्स से क्या वैक्सीन थी, किस चीज़ के लिए थी, एंड एवरीथिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल वो जाके करेंगे, बट फिलहाल लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग, लेट्स फोकस ऑन दिस व्लॉग। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन दिनों में, जिस तरह से कोई किसी के घर में तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, तो वो लाइक यू नो स्पेशली अम्मी, तो सारी अटेंशन यहाँ उस तरफ हो जाती है। तो अल्लाह हम सब के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और उनको उनका साया हमारे साथ पे हमेशा सलामत रखे। आप सब भी लाजमी दुआ कर दिया करें, ठीक है। बाकी अब आते हैं, फोकस करते हैं इस व्लॉग की तरफ। तो जिस वजह से आप इस व्लॉग को देखने के लिए आए हैं वो है अब्बू जान की स्टोरी। काफ़ी लोग मेरे से बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि यार एक कोई वीडियो बनाओ जिसमें अंकल अपना स्ट्रगल बताएं कि पाकिस्तान से आए, यहाँ पे कैसा आके उनके क्या क्या मतलब मुश्किलात से फेस करनी पड़ी, और सारी थोड़ी बहुत अपनी जर्नी बताएं। तो अभी मैंने अब्बू को बोला है कि आए यार ज़रा अपनी स्टोरी बताएं, बच्चे जानना चाहते हैं। तो कहते हैं मैं ज़रा वॉक पे जा रहा हूँ। मैं कहा नहीं, वॉक पे आपने जाना तो बाद में जाएँ, पहले आओ ज़रा मैंने ना स्टोरी शेयर करो। तो कहते हैं चलो मैं आना तो स्टोरी शेयर करना। A few moments later. मैन ऑफ द आवर आ चुके हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो मेन सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अंकल जी बताएं अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताएं, स्पेन किस तरह आए और क्या फेस किया, और पाकिस्तान से स्पेन आके कैसा फील हुआ, और क्या मतलब सिचुएशन फेस करनी पड़ी, ये सब कुछ आज आप थोड़ा डिटेल से बच्चों को बताएं जो सुनना चाहते हैं। ये तो बड़ी लंबी कहानी है, डिटेल बताते बताते तो चलें आप थोड़ी छोटी करके जिंदगी गुजर जाएगी। बताएं। ज़िंदगी ना गुजारें, आप थोड़ी छोटी करके बताएं। पाकिस्तान से जैसे ये क्या पंखा लेके आ रहे हो तू भाई? चोरी किया। पहुंचे थे वीज़ा लेके हम इधर, तो उसके बाद फिर आगे कोई वाली वारिस नहीं था, ना पता था कि जाना किधर है, ना पता था रहना लीगल किधर आए थे, है। इलीगल आए थे? लीगल आया था मैं। पाकिस्तान से स्पेन आए थे सीधा? खुद वीज़ा यूरोप का लगवा के आया था। पाकिस्तान से डायरेक्ट स्पेन आए थे आप? पाकिस्तान से मैंने वीज़ा लगवाया था नॉर्वे का, नॉर्वे आया, फिर उधर नहीं काम बना तो उधर से फिर इधर आ गए। नॉर्वे कितना टाइम आप रहे थे? 1 महीना तकरीबन। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद उधर जब देखा कि पेपर नहीं बनते, मुश्किल है, तो उधर से फिर इधर आ गया। इधर आके फिर पहले तो 3-4 साल जो है, पहले आए जब तो एक बंदे के ज़रिए पेपर, उसने कहा जी जमा करवा दें, ये तो हो जाएगा, ये होगा, वो पेपर जमा करवाए, वो ना निकले। नहीं, तो आप स्पेन आए तो आगे आप किधर, क्या मतलब क्या पता था किसके घर जाना है, किधर कोई दोस्त था, क्या था, मतलब कैसे आप किसी के घर रुके, क्या था, कोई था? कोई भी नहीं। तो अन्य भाई मतलब धन्यवाद। उधर से बैठे? दूर दराज से वो एक बंदा जानने वाला था, मेरे जो बहनोई हैं उनका, तो उन्होंने उससे रब्ता किया। अच्छा। तो वो फिर जो है ये इधर बंदरेल नाइट बंदरेल में आए हम। तो ये जिनका ये बायर डोनर है ना रमले पे, इनके पास। तो फिर आप पूरी ज़िंदगी आप इधर ही रहे बंदरेल में? नहीं, बंदरेल में रहा तकरीबन 3-4 साल, 2-3 साल रहा। फिर उसके बाद यहाँ से बार्सिलोना चला गया, मेरे जानने वाले थे उनके पास, तो बार्सिलोना उनके पास रहा। तो वहाँ से फिर जो है काम का सिलसिला बना, तो सारागोसा चले गए। सारागोसा से वेलेंसिया से फिर सारागोसा, फिर बार्सिलोना, फिर जो है विला फ्रांका से फिर बंदरेल में कुछ अर्सा रहा, फिर बार्सिलोना चले गए। मोंजस? नहीं, फिर बार्सिलोना गए, बार्सिलोना से फिर मोंजस काफ़ी साल रहा फिर। तो ये कितने टाइम, जो अभी तक मोंजस से पहले कितने साल आपने बताए तकरीबन? ये तकरीबन बन जाएंगे 4-5 साल बन जाते हैं। 4-5 साल में ये सारा चक्कर चलता रहा। अभी आपको स्पेन में कितने साल हो गए? स्पेन में मुझे तकरीबन लीगल और इलीगल मिला के सब मिला के 22-23 साल हो गए। तो इलीगल जो रहे हैं उसकी स्टोरी क्या थी?
इलीगल यही है ना, बता रहा हूँ कि जब उधर चले गए सारागोसा काम के लिए, पेपर काम मिलता नहीं था कहीं, वो किसी ने कहा जी ज़मींदार है काम पे चले जाओ, उधर काम चल जाए उधर। फिर उससे पहले, हाँ उससे पहले मैंने एक और बंदा था, उसके पेपरों पे मैंने काम किया। किसी और के पेपरों पे आपने काम किया? कि ज़ुबान आने का ये फ़ायदा था ना, तो किसी और के पेपर थे, वो इधर नहीं तो क्या वो बंदा आप जैसा दिखता था? दिखते तो नहीं थे, मेरे से वो बड़े थे उम्र में, तकरीबन उनकी और मेरी उम्र में 16-17 साल का फ़र्क था। अच्छा। लेकिन दाढ़ी शाड़ी थी उनकी, तो वो मैंने भी दाढ़ी रखी हुई थी, तो वो थोड़ा सा कवर हो जाता था। तो स्पेनिश उन दिनों में ज़रा सादे लोग थे अब तेज़ हो गया ये भी। तब नए नए पाकिस्तानी इधर आए थे ना? हाँ, पाकिस्तानी नए नए थे, अब पाकिस्तानियों ने इनको भी सारी सियासतें सिखा दी। वो फिर उनके पेपरों पे मैं काम करता रहा। फिर जो है उन्होंने पेपर वापस लेने थे, तो उन्होंने वापस लिए, काम छोड़ दिया। तो मज़े की बात कि फिर जब मुझे पेपर मिल गए, सारागोसा में चला गया, वहाँ से पेपर मिले, और फिर जब पेपर मिल गए, फिर अपने नाम के पेपर लेके मैं फिर उसी कंपनी में आके मैंने काम किया जिसमें पहले किसी और के नाम से थे। हाँ, वो कहते पहले तेरा नाम मोहम्मद था। मैं क्या, नहीं मोहम्मद नहीं, महमूद था कहते हैं अच्छा, पता नहीं शायद हमें फ़र्क लगा, क्योंकि कुछ लोग बीच में से चले गए थे। तो फिर उधर काम कर गए, फिर अब जिधर काम कर रहा हूँ इधर ही फिर काम मिल गया, तो बड़े अरसे से फिर इधर ही काम कर रहे हैं। आप जिधर काम कर रहे हैं इधर कितने साल हो गए आपको? इधर मुझे तकरीबन 14-15 साल तो हो गए। तो कोई अगर पाकिस्तान से अब अगर स्पेन आना चाहता है या बाहर आना चाहता है, उसको आप एक क्या एडवाइस देंगे? अगर तो लीगल तरीके से आते हैं फिर तो ठीक है, कोई मुकद्दर है अपना अपना। मैं ये नहीं कहता कि जिसके नसीब में जो लिखा है उसको वो मिलना ही मिलना है। मेरे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना बेहतरी के लिए मैं भी इसीलिए कदम उठाया था कि उधर पता था कि हालात ऐसे नहीं हैं, उधर रह के खर्चे भी नहीं पूरे होते। तो जब आप स्पेन आए थे आपकी क्या उम्र थी और कितने पीछे फैमिली बच्चे थे? बच्चे सारे थे, तुम चारों थे। अच्छा, हाँ सही। तब आप स्पेन आए थे? तब मैं स्पेन आया था। तो वो बताएं थोड़ा, मतलब 4 बच्चों की फैमिली, बीवी, सबको पीछे छोड़ के इधर आके कोई पता नहीं किधर आना था, किसके पास आना था, जॉब मिलनी थी नहीं मिलनी थी, ये सब चीज़ें। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा करके निकले थे। तो जो है ना, बड़ा अपनी मेहनत जारी रखी, अल्लाह का करम रहा साथ। अच्छा, काम बताएं क्या क्या किए? काम बड़े बड़े किए हैं भाई, कोई 2-3 गिनवाए ना। लोकोतोरियो पे काम किया, फिर जो है ओबरे का काम लोकोतोरियो जो है, जो स्पेनिश नहीं है उनको बता दें। पीसीओ का काम होता था उस वक्त। और ओबरे का जो काम है जो स्पेनिश नहीं है उनको भी बता दें। ये मिस्त्री मजदूरों वाला काम किया। फिर उसके बाद बाहर ज़मींदारे का काम 4-5 साल किया। तो उसमें जो है बहुत टाइम गुजारा। अल्लाह ने उधर भी इज्जत ही रखी। पहले तो मजदूर के तरीके से ही गए, फिर बाद में। अच्छा, एक और बड़ी बात, आप पाकिस्तान में क्या करते थे? बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप काम करते थे? हाँ, ऐसा? उधर मेरा कंप्यूटर सेक्शन में काम। अकाउंटेंट तो नहीं थे, हमारा सेक्शन अलग था। अच्छा, कंप्यूटर, मतलब बैंक पे अच्छी खासी जॉब छोड़ के हैं? अच्छी खासी एसी वाला कमरे में बैठ के जॉब करते थे। तो स्पेन आके आपने ये काम किए? स्पेन आके सारे काम किए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा एक दिन भी, ना कभी अफसोस किया, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आया था मैं। मुझे अफसोस नहीं है, मैंने मेहनत की है, अल्लाह ने उसका मुझे भरपूर फल अता किया मेरी मेहनत का। तो आज आज जब लोग देखते हैं कि ओ मतलब ये तो बड़े मज़े की लाइफ जी रहे होंगे वहाँ पे, इनके पास गाड़ी है, घर है, बच्चे अच्छा खासा कमा लेते हैं, सब है, तो मतलब लोग ये देखते हैं कि लोगों को लगता है पीछे कोई स्ट्रगल ही नहीं है, पर उससे पीछे हर कामयाबी के पीछे स्ट्रगल होती है। और अभी भी कोई ये नहीं कि हम बहुत अमीर हैं, अभी भी स्ट्रगल ही है अपना। बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा चल रहा है ना। कभी मैंने बड़े बड़े मौके आए, मैं भी बड़ा कुछ बना सकता था, लेकिन वो हराम के तरीके थे। यही दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह पाक, मेहनत करने में ही अज़मत है, और किसी का हक़ नहीं मारा, किसी से ज़्यादती नहीं की। बड़े बड़े मैंने लोगों को सामने अपने देखा है दूसरों से ज़्यादतियाँ करते हुए, उनके हक़ छीनते हुए, इधर यूरोप में भी उनको मार पीट करते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। और कानों को हाथ लगाएं, तौबा की, वो जगह चेंज कर ली, उन्हें समझाया ऐसे नहीं करो। लेकिन बस आज वो बड़े बड़े उनके जी
बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े उनके रेस्टोरेंट हैं और बड़े बड़े काम हैं उनके। तो बस 2 नंबरियां करके ज़्यादातर लोग आए हैं आगे, लेकिन मेहनत करके भी आए हैं। ये मैं नहीं कहता कि लोगों ने मेहनत नहीं की, लेकिन ये है कि जिन्होंने जो 2 नंबरी किया वो खुद बेहतर जानते हैं कि वो किस तरीके से आज वो मतलब बड़े फने खां बने फिरते हैं। तो उन्हें शायद अल्लाह से खौफ नहीं आता, तो अल्लाह से डरना ही चाहिए हर हाल में। पूरी और अपनी जिंदगी मेहनत हलाल पे का जॉब की है और हलाल का कमाया। हलाल की कोशिश की है, यही दुआ मांगी और आज तक शुक्र है अल्लाह का कि कोई बैंक बैलेंस नहीं है इतना बड़ा, कोई मैं कहूँ जी ये जी बड़े जी हम नखरा है, कोई नखरा नहीं है। जिधर बिठाओ उधर ज़मीन पे भी बैठने को तैयार है। और पाकिस्तान भी जाता हूँ तो अक्सर दोस्त यही कहते हैं यार तू बदला नहीं, बिल्कुल उसी तरह ही है, तेरे में कोई फ़र्क नहीं आया। तो शुक्र ही अदा करता हूँ अल्लाह का। अच्छा, जो फने खा बनते हैं, जो इस तरह पहले बनते थे आपके आगे, आजकल क्या हालात हैं उनके? आजकल ये हालात हैं आपको कॉल कर करके कहते हैं साढ़े कॉल भी चक्कर लो, जब से यूट्यूब टिकटॉक पे आप आ गए। बस ये तो होता है ना, ये तो चक्कर होता है। जो एक टाइम पे लेकिन मतलब वो किसी मैंने कभी भी उसका नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। कोई बुलाए तो ज़रूर जाएं, मिलें उसे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिश्ते तोड़ने में फ़ायदा नहीं होता, ताल्लुक़ बना के रखने में ही फ़ायदा है। लेकिन अगले को अगर कोई बुलाता है तो वो सोचे ना कि उसको उसके ज़हन में भी तो सारी बातें होंगी ना, अगर मेरे ज़हन में हैं। तो जिन्होंने बुरा किया, ये नहीं कि सारे अच्छे ही मिले हैं ज़िंदगी में, बड़े बड़े लोगों से वास्ता पड़ा। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारी फैमिली जो है वो अच्छी खासी फैमिली थी, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ में गिनी जाती है। अभी भी लोग जो हैं वो अच्छे लफ्ज़ों में ही मेरे अब्बा को गए हुए इतना अरसा हो गया, 30 साल होने को आए, 32 साल। तो आज तक उनको याद करती है दुनिया, क्योंकि उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा। तो उनके सदक़े हम दोनों भाइयों ने भी अच्छा वक्त गुजारा, लोग याद ही करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई बुरे बाप ऐसा था और बच्चे ऐसे निकले, नहीं, यही कहते हैं कि जैसा बाप था वैसे ही दोनों बेटे थे। अच्छा, तो आप अगर अब अपनी ज़िंदगी का एक कंक्लूजन निकालें अपनी ज़िंदगी की, वो आप क्या निकालेंगे कि आपने सब टाइम में क्या कमाया, और अगर कुछ पीछे जाके चेंज करना चाहें तो क्या चेंज करेंगे? मैं नहीं समझता कि कुछ मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने हलाल की रोज़ी कमाई है और अपनी मेहनत पे मुझे फ़ख्र है कि मैंने जो भी रास्ता इख्तियार किया वो ठीक था, मेरे अल्लाह का हुक्म इसी में था। तो कोई चेंज मुझे ख़ास करने की अपने पीछे जाके ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हसरत ही नहीं है कि मैं दौलत इकट्ठी करूं। मुझे कोई ऐसा जुनून नहीं है पागलों की तरह कि मैं बस मरता फिरूं दौलत के पीछे, नहीं। आप इस चीज़ के गवाह हो, आप मेरे बेटे हो। तो ज़्यादा वक्त मैंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दिया है, इनके साथ दोस्ती ज़्यादा रखी है, ज़्यादा ताल्लुक़ इनके साथ रखा है। बाहर भी है लेकिन गिने चुने, मेरे शुरू से ही गिने चुने कोई दोस्त है, ज़्यादा मैं दोस्ती का कायल नहीं हूँ इतना। तो अच्छे ही दोस्त मिले हैं, कुछ बीच में मिले हैं गंदे अंडे भी। अच्छा, एक आपका बड़ा फेमस एक्सपीरियंस हमें भी सबको पता है, एक आपके साथ एक वाक़या हुआ था स्पेन के अंदर, ताकि और जो नए लोग बाहर आएँ इस वीडियो को देख के, जो बाहर आएंगे वो इन चीज़ से थोड़ा अपने आप को सेफ़ रखें। आपके साथ किसी बंदे ने बड़ा अरसा आपको उस चीज़ का नुकसान होता रहे, नाम शाम ना लेना उस बंदे का बेशक, पर आप ये बताएं कि आपके साथ एक बंदे ने किसी तरह एक फ्रॉड किया था। अब आप वो स्टोरी समझाएं। उसको भी इज्जत दी, उसका उसी के सदक़े जो है मुझे पेपर भी मिले थे। मैं जो चीज़ है उसको गिनना चाहिए। पर उसने उसके बाद आपके साथ क्या किया? अच्छा ताल्लुक़ था, उसको भाई की तरह ही, छोटे भाइयों की तरह ही उसको रखा। लेकिन वो कहते हैं कि हर इंसान का ख़मीर जो है अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो उसकी रगों में खून दौड़ रहा है वो किस तरह का है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छे तरीके से उस मामले में भी निकला, लेकिन उसने जो है जाते जाते अपनी असलियत ज़रूर दिखाई। उसने ये बताएं। कुछ भी नहीं करना क्या था, मेरे नाम पे एतबार इतना था, या मेरी सादगी कह लें कि उसको मैं कहूँगा मेरी बेवकूफ़ी या सादगी कह लें, कि उसने लोन लिया और वो सारा मेरे नाम पे लिया, और उसके घर में उसको ज़रूरत थी तो उसने लोन लिया। उसने कहा मैं दे दूंगा, फिर उसने वो लोन दिया नहीं। तो बड़ा अरसा मैंने उस चक्की में वो मैंने लोन पे किया ख़ुद। तो उस वक्त मतलब आज से कह लें कि कोई 18 साल 19 साल पहले
वो 10,000 यूरो की अमाउंट थी। और वो उस वजह से मतलब जब हम भी स्पेन आ गए तब भी अब्बू पे वो लोन था, तो मतलब कोई भी बैंक ने अकाउंट नहीं खोलता था, कोई भी आपको मतलब कुछ भी नहीं कोई कर भी आपने सकते कोई थे, इंस्टॉलमेंट पे कुछ भी चीज़ लेनी हो कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इन मुल्कों में बैंक स्कोर जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बहुत ज़रूरी लेकिन होता है। जब तक वो मैंने पे नहीं किया, क्लियर नहीं किया, वो उस वक्त तक मेरी जान नहीं छूटी। लेकिन बीच में मैं उसको एक दफ़ा मिलने गया हूँ, मैंने उससे कहा भाई वो लोन पे कर दे, लेकिन वही फिर बदतमीज़ी, तो वही लड़ाई झगड़ाई था। तो मैंने उसको कहा अल्लाह ही पूछेगा तुझे, और अल्लाह ने ज़रूर उसे पूछा होगा, मैं ये तो यकीन आप रखता हूँ। अभी जब उससे मिलने गए थे तो आपने उसको क्या बोला कि मेरा लोन दे, तो उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैंने लिया ही नहीं। जो साफ मुकर गया। जो साफ काम है, बेगैरती का काम है। बेगैरत इंसान इसी तरह होता है ना, उसकी रगों में जो खून होता है वो बेगैरत होता है। तो उसने कहा कि बेगैरती की, उसने कहा जी मैं तो लिया ही नहीं जी। तो फिर मैं क्या उसको कहता, लड़ता उससे, मरता उसे। अगर मैं उसके लेवल पे जाके बात करूं तो वो मेरी अपनी ज़ात की नफ़ी है, तो मैं उसके ऊपर ही रहना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है भाई जाओ मौज करो, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें। अच्छा, दूसरा आपने कभी पाकिस्तान में रहते हुए जब आपका शौक था बाहर आने का, या आपका कभी था प्लान कि मैंने ज़िंदगी कभी भी में नहीं। आगे बाहर जाना है या कुछ? कभी मैं बड़ा सख्त खिलाफ था लोगों के जो बाहर आते हैं ना उनके। मैं कहता था अपने मुल्क में रह के करो अपने, लेकिन वो शायद मेरा वो कहना वो मेरे सामने आ गया, अल्लाह को ये मंजूर था ऐसे। तो अगर मैं शायद यही सोचता हूँ कई दफ़ा कि जितना मैं सख्ती से अपने कहता था सबको कि बाहर नहीं जाना चाहिए, अल्लाह पाक ने मेरे सामने ही ला के वो रख दिया कि मुझे ही मुल्क से निकाल के इधर तक ले के आए। शायद मेरे नसीब में ये लिखा था सब कुछ। तो शुक्र है अल्लाह का, मैं शुक्र ही अदा करता हूँ। और आज अगर मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वो फ़ैसला ठीक ही था, मैं आ गया। तो आज जो मुल्क के हालात हैं, जो देखता हूँ सब कुछ, बड़े बड़े अच्छे वेल ऑफ मेरे दोस्त हैं, लेकिन तंग हैं बेचारे ना हालात के। ये नहीं पैसे से तंग हैं, हालात से तंग हैं। तो वो कहते हैं यार तुम ठीक रह गए हो, अच्छे टाइम पे निकल गए। अच्छा, लोग अपने बच्चों को, लोग अभी भी पाकिस्तानी काफ़ी हैं, हम जानते भी हैं कि इधर पेपर बनवा लेते हैं, अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज देते हैं कि यहाँ पे बच्चे ख़राब हो जाते हैं, यहाँ पे स्टडीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इस चीज़ में तुम गलत हो। घर से तरबियत होती है, ठीक है। अगर आपकी तरबियत ठीक है, आपकी नज़र ठीक है अपने बच्चों पे, आपका उनके साथ प्यार है, एतबार है, का रिश्ता कायम है, तो बच्चा कभी भी ख़राब नहीं होता। बच्चे ने वही सीखना है जो माँ बाप ने उसे सिखाना है, ठीक है। अब माँ बाप जो है वो बाप अपने पैसों के चक्करों में लगा हुआ है, वो टाइम ही नहीं दे रहा बच्चों को, उसके पास टाइम ही नहीं है, दौलत का नशा इतना है कि वो दौलत के पीछे ही भाग रहा है। और माँ जो है वो उसको अपने जी फुर्सत नहीं है। तो घर का निज़ाम दोनों मियाँ बीवी से चलता है। तो दोनों माँ बाप जब तक टाइम नहीं देंगे औलाद को, तो मैं ये समझता हूँ ये फ़ैसले गलत होते हैं मेरी अकल के मुताबिक। मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा, किसी पे एतराज़ नहीं उठा रहा। जो मेरी सोच थी, मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे जिधर मैं रहूँ मेरे साथ रहें, ठीक है। इधर रखा है, छोटे छोटे ही आए थे, आप लोग भी, आपको पता है। तो लेकिन इतना एतबार ज़रूर रखें अपने बच्चों पे कि अपनी तरबियत पे जो आपने उनको सिखाया है उस पे आपको एतबार होना चाहिए। और फिर अल्लाह के हज़ूर दुआ ज़रूर करें कि मालिक मैंने अपना काम कर दिया, अब अगला काम तेरा है। अच्छा, आप जब बाहर आए थे, आपके किसी बहन भाई, किसी रिश्तेदार, किसी पे उम्मीद थी कि कोई आपकी हेल्प करेगा या कुछ करेगा, या किसी ने की? करने वालों ने ज़रूर की, और जिन पे ज़्यादा उम्मीद थी उन्होंने ठेंगा ही दिखाया। मतलब बाहर वालों ने ही मदद की, घर वालों ने नहीं की? कह सकते हैं ज़्यादा घर वालों ने इतनी ख़ास को मदद, मतलब अपने करीबी जो थे उन्होंने नहीं की। मतलब जो लोग सोच के आते हैं, हो सकता है कोई हो, पर जो लोग सोच के आते हैं हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हमारी मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई ख़ास नहीं। इन रिश्तों में इसीलिए कहा गया कि कड़वाहट भी बहुत होती है और इनमें मिठास भी बहुत होती है। अच्छे हों तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस अल्लाह खुश रखे सबको। मुझे वहाँ से मदद मिली कि जहाँ से कभी सोचा नहीं था। ये है मॉरल, और ये छोटी सी स्टोरी जो अब्बू की पूरी लाइफ की कंक्लूजन। लोग पूछते थे क्या स्ट्रगल है क्या नहीं, और भी बहुत बातें हैं, पर वो फिर कभी किसी दिन आराम से बैठ के सुनाएंगे। पर फिलहाल के लिए यही है। तो अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम अपना वज़न कम करने, तुमने इतना टाइम ज़ाया कर दिया।
आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। काफ़ी लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि ये स्टोरी सुनाई जाए, अब्बू की स्ट्रगल की स्टोरी, पूरी ज़िंदगी में कैसे स्पेन आई है वो। तो मैंने जितनी बातें मेरे जहन में थी मैंने सब पूछ ली। तो बहरहाल अभी टाइम हो जाता है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अम्मा जान अभी भी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। बस दुआ करना यार सारे, अम्मा जान के बगैर मज़ा नहीं आता, ना वीडियोस का, ना घर का, ना किसी चीज़ का, है ना। आदत होगी अम्मी के साथ। बट फिर भी देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेशक जो भी सिचुएशन है, मैं फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो दूँ, कुछ ना कुछ मज़े की एंटरटेनिंग वीडियो दूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनको ये होता है कि कब वो व्लॉग आएगा। तो मैं इस वजह से मुझे वो चीज़ व्लॉग छोड़ना ही नहीं देती। तो बाकी नमाज़ पढ़ लें, फिर मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। अल्लाह, कोई शाम हुई है तो थोड़ा आराम आया है। मैडम उठते साली किचन में गई, अम्मी क्या कर रही है? चलो बैठ आ जाओ। नहीं भाई, मैं वो कुछ ले मशीन अभी बर्तनों वाली चलानी है, डिश चला वॉश लेते हैं चीजें अभी आती हूँ ना, खैंच थोड़े। नहीं अभी थोड़े, फिर दोबारा ब्रूफन खाइए। तुम्हें क्या छोड़ने हो जाएगा सारा काम? सिर्फ अम्मी एक दिन घंटा का नहीं लेती। साफ तो क्या हो जाएगा? ना साफ हो, मैनर जो है वो तो होने चाहिए ना। ठीक है, मैनर अब मशीन क्या, बर्तन इसी तरह पड़े रहेंगे तो चला किसने देते चलाए? हैं, सब हो जाएगा। तो फिर सब मैं आप यही 4 बात महीने है। पाकिस्तान थी, हो गया था ना, हो जाता। इंजे दा ही हो यार, होंदे मेरी बात सुने, हो जाएगा। अपने आप को तंग ना करें। आप बाहर से मैं कुछ खाने के लिए बाहर से कुछ ले आऊंगा, बना लेंगे। बना हुआ आटा गूंदा हुआ है आपको कह रहा हूँ रेस्ट करें, किधर उठ के आ गई? ठीक हूँ, अब थोड़ा सा किचन का करती हूँ। अभी ब्रूफन खाइए, खा के तो करना तो है ना रोज। अब ये तो रोज का काम है साथ में। रोज का काम क्या है? रेस्ट करें, छोड़ें। घर गंदा है तो खैर है, क्या हो गया? नहीं गंदा नहीं है हाल, देखो ना। तो खैर है, 4 महीने ऐसे ही रहा होगा, मुझे मैं लिख के दे सकती हूँ। तो छोड़ दें, कुछ नहीं होता। मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। तो बैठ से ना ये कैमरा ले आके मेरा ना चाचा बन गया। तो बैठ जाए, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स कर। क्या करूँ, अभी उठ के आई हूँ, लेट ही रही हूँ 2 घंटे की। तो उठते साल ही चीजें, बर्तन संभालने लग जाओ, वो डिश वॉशर चलाना है, वो डिश वॉशर चलाना है। कर लेना, मैं ही रेस्ट कर ले। चल तू कैमरा रखा। देखो फिर चीजें सही। अब मुझे बताओ, मैं उठा ले तो आपने उठा क्या वो मैं चलाने के लिए डिश वॉशर, तो मैंने कहा अब बताओ मुझे, मैं क्या करूं इनमें? कमरे को ताला लगा देंगे। मुझे तो ये लगता है इनको कमरे में बंद करके ना हफ्ते के लिए ताला लगा दें कि रेस्ट करें। पागल होगी। पागल नहीं होगी कि अपने आप को रेस्ट दें। आगे हम कितनी वॉक की है? क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है, पानी शानी पिलाओ, पानी शानी पिलाओ। लंबा टूर लगाया। ज़्यादा कर दिए, चलो कोई नहीं, और पतले हो जाओगे। ਹੁਣ जरा पकौड़े लेके होना वापस आओ तो अगे पकौड़े हों तो फिर बंदा किन छोड़े। अभी नहा के आया हूँ बस। मैं पकौड़े खा लो। मैं तुम्हारी बीवी बीमार हो के भी पकौड़े बना गई है। चलो भाई, ये भाई साहब जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। इनको डर लगता है रात को अकेले जाने में, तो मुझे कह रहे भाई साथ आ जाओ प्लीज़, मेरे बड़े भाई नहीं हो आप। तो मैं कहा चल बच्चे कोई नहीं, तेरे लिए साथ आ ही जाते हैं, इट्स ओके। क्या क्या करना फिर है? तू गया था लेकिन मैं तो गई नहीं, गया था तू। मैं आखिरी गया कब? मैंने ऐसे कभी कहीं नहीं। हाँ कल रात को जगह ही नहीं थी। पागल है तो। हाँ जगह ही नहीं थी, कल सारी रात ये बड़ी हुई थी। अबे जगह ही नहीं थी तो मैं वापस मोड़ के लाया तो उधर खड़ी कर दी। तो चलो भाई, गड्डी में पेट्रोल पवा के हमने यहाँ सी। हमारी गाड़ी की टंकी फुल होती है भाई 60-70 यूरो। कितने लीटर की टंकी है? 40। बारिश की वजह से देखें क्या हालत हुई है गाड़ी की। तो याद है एक बार मैं आया था, ये भी बंद था उस वक्त, खुला नहीं था, तो ये ऑफिशियली ओपन हो गया। सो अभी यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप सोचो, अगर आपका पेट्रोल पंप हो, इमेजिन अ पेट्रोल पंप लाइक दिस, इट्स जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लिटरली स्क्रीन ही ख़राब है, दूसरे वाले पे खड़ी कर दे, उसकी चल रही है, इस साइड वाले की स्क्रीन ही ख़राब है, वो उधर चल रही है। तो बड़ा वो सही कि पेट्रोल एक बार डलवा दो, उसके बाद एक कोई 2 बंदा रख दो, वो भी ज़रूरत नहीं है। इधर आप आते हो, इधर आप खुद ही पेट्रोल डालते हो। वंस आई गेट इनफ मनी, ये पेट्रोल पंप तो भाई अपना बनाएगा। अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो 1249 पे आपको मिलेगा, और अगर आप इनके क्लाइंट्स नहीं हैं तो 1299 पे मिलेगा। देखें भाई, यहाँ पे खुद ही सब करना होता है, कोई बंदा नहीं आपको बोलेगा सर टैंकी फुल कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। खुद ही उधर के खुद ही पेट्रोल इधर डाल के
और खुद ही डालना पड़ता है। चलो भाई, पैसे ज़ाया होना शुरू। ये मारा मम्मी ने पूछी 50 थोड़ा सा 4-5 यूरो का ज़्यादा डाल के 40 ऊपर हो गया भाई। अभी बाहर नहीं है, टंकी फुल हो गई है। बाहर तो नहीं गिर रहा हूँ। टंकी फिर 40 की तो नहीं होगा, 40 ऊपर डाल के। 40 लीटर की टैंकी भाई ये पैसे लूटे हैं ऊपर वाले। नहीं लीटर। आप किधर लोगों को डराने के लिए वॉक कर रहे हैं? अंदर आए तो चीखें मार के डरा रहे हैं। डर गया ना वो, इसको डराया। दोबारा करने, दोबारा ब्लॉग में नहीं डालूंगा, ऐसा लगा ना अभी आ रहा हूँ। चलो ओ ना, डर गया। अब मैं ब्लॉग में पहला वाला पार्ट भी डालूंगा, ये भी डालूंगा और बताऊंगा कितनी एक्टिंग करते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ डाल दे मुझे क्या। मैंने डराया तो है ना जब आया। हाँ तब डरा, पर मैं तो तब भी नहीं डरा वैसे। ऐसे शुगल मेला आपके मियाँ को क्या हाल है रहमती भाई? खोल आता हूँ, पहले आप बताएं क्या हाल है? तबीयत ठीक है? कोई बेहतर हुई है? ठीक है अब? पक्की बात है? हाँ अब ठीक है। थप्पड़ नहीं पड़ रहा था, अब समझ आ गई कि ठीक है। हाँ जी, इस चाचे को क्यों करके गया? ये मेरा चाचा है। चल निकल साइड मार। चलो भाई, उसी के साथ टाइम हुआ जाता है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू ब्लॉग आ चुका है। तो बाकी आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, रोज़ जो आप टाइम निकाल के हमारा ब्लॉग देखते हो। और मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतरीन ब्लॉग आपके लोगों के लिए बना सकूँ। तो इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग ऑन द टॉप टुगेदर। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा ब्लॉग को, ताकि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलेंगे एक नए मज़ेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, अपने जेबी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।